बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी छत्ती साहब? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको अचार बनाना सिखाऊंगी जी, किस तरह तैयार होता है। जो ख़राब नहीं होगा, 6 माह भी पड़ा रहे, साल भी पड़ा रहे, कभी भी ख़राब नहीं होगा। ना इसको उली लगेगी, फंगस लगेगी, ना इस ये काला होगा, बिल्कुल ये सही सलामत रहेगा। ठीक है, जिस तरह है। चलते हैं फिर बनाने की तरफ। ये आम कटवा कर बाहर से लाए थे, मैंने अच्छी तरह इनको वॉश किया करके मैंने इसको खुश्क किया। ठीक है, खुश्क करने के बाद मैंने ये बड़ी परात के अंदर डाला है। 2 किलो आम है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सरसों का तेल डाला है, 2-3 टेबल स्पून इसके अंदर डाला है। वो हाथ की मदद से इसी तरह अच्छी तरह मैंने इसको सारे को लगा लेना। ठीक है, लगाने का मकसद ये है, हल्का सा पहले सबसे पहले ये इस तरह लगाना है। जो मसाला मैंने डालना है, मसाला साथ अच्छी तरह इसके लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह सारा इसी तरह हाथ से ये सारा तेल लगा लेना। ठीक है, जो भी अचार बनाना चाहें आप, नींबू का बनाएं चाहे जो भी बनाएं आप। 1 पाव लहसुन मैंने छीला है, बारीक मैंने छील कर छिलका उतार के वो भी मैंने डाल दिया है। ब्लड प्रेशर के लिए लहसुन बहुत अच्छी चीज़ है, दिल के वाल खोलती है, जो सारे ये शरियाने वगैरह सारी खोलती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जी। साथ ही ये भी डाल लें। वैसे तो बीच में अदरक भी डालना चाहिए। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, क्या बात। 1 टेबल स्पून भर के 2 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर भी डाल दिया। 2 ही टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च डाली है, 2 ही टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। ठीक है, इसी तरह मैंने नमक भी डालना है। 4 टेबल स्पून नमक वो मैंने डाल दिया। ये भी मैंने हाथ से इसी तरह साथ इसके नमक मिर्च लगानी है। ठीक है, क्योंकि नमक मिर्च पहले लगा ले अच्छी तरह, तो फिर इसको ये काला भी नहीं होता, इसके ऊपर जो फंगस वगैरह जो उल्ली वगैरह ये नहीं लगती। ठीक है, ये सारा इसी तरह मैंने मिक्स करके देचकी के अंदर डाल के इसको कवर करके इसको रखूँगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर करना, हमारी हौसला अफजाई होती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो वॉच करते हैं। कहाँ कहाँ से देखते हैं मुझे ये भी कमेंट में बताना है, और हमारा अचार देख के आपने ये भी बताना है ये कैसा तैयार हुआ है। ये देखो माशाल्लाह सारा इसी तरह लगाना है। लगा के मैंने सारा देचकी के अंदर डालूँगी। आप पुराना सा देचका ले लें, नया ना लेना, क्यों नया देचकी के अंदर सारा ये नमक उसकी इस तरह का दाग बन जाता है। ठीक है, मैं इसको बंद करूँगी कवर करके, इसको मैंने कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद 3 दिन के बाद फिर मैंने इसको खोलना है। ये देखिए इसी तरह रुमाल इसको बांध देना है। रुमाल बांधने के बाद इसको आपने ऊपर इसके ढक्कन लगाना है, कवर करना है। कवर करने के बाद मैंने इसको धूप में रखना है। ठीक है, ये देसी देसी तरीका है, देसी तरीके से मैं बना रही हूँ, जिस तरह हमारी अम्मी बनाती थी। मैं अपनी अम्मी की तरह ही बना रही हूँ अचार। पहले इसको धूप में डाला था, धूप में अच्छी तरह इसको हो गया। जो 3 दिन के बाद मैंने तो छाननी के अंदर डाला है। ये सौंफ है, मेथी है, कलवंजी है, 2-2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं, जो मैंने छाननी के अंदर डाल के ये सारा इसका पानी निकाल लिया है। ठीक है, फिर मैं इसको डिश के अंदर डाल दिया है। सारा तेल को मैंने बॉयल किया करके मैंने ठंडा किया है। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये थोड़ा सा मैं रेसिपी के लिए बनाया अचार, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, आपको दिखाऊँ जी इसी तरह भी अचार तैयार होता है। ठीक है, ये खुशक धनिया है मोटे वाला, ये भी 2 टेबल स्पून डाल दिया। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मेथी है, कलवंजी है, सौंफ है। हम इसके अंदर ये तेल डाल रही हूँ, 3 पाव तेल है। पहले मैंने गर्म किया था तेल को, फिर मैंने अच्छी तरह ठंडा किया है। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इससे पहले मैंने अचार बनाया था मिक्स इसका लेमन का, अदरक और लहसुन का, और प्याज काट के डाले थे। ठीक है, वो भी तैयार हो गया, वो इसके अंदर मिक्स करूँगी। सारा ये मिक्स करके फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये पहले मैंने ये इस तरह तैयार किया था। इसके अंदर भी लहसुन है, अदरक है, प्याज है और नींबू है, वो अलग से मैंने तैयार किया है। ये अलग से हो गया। ठीक है, अब मैंने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप किसी बड़े जार के अंदर डाल के आपने महफूज करके रखना है। गीला चम्मच नहीं डालना, जितनी दफ़ा भी आपने निकालना है, बेशक हर वक्त निकालें, लेकिन गीला चम्मच नहीं होना चाहिए। ये देखो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
बहुत मज़े का, बहुत लजीज अचार तैयार हुआ है। जितने मेहमान आ जाए, मेहमानों के आगे आप रख सकते हैं, शर्मिंदगी नहीं होगी आपको किसी किस्म पे भी। ये देखिए माशाल्लाह कितना फ़्रेश अचार है। हमारी वीडियो पसंद आए आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना, बेल आइकन भी दबाना। हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में।